जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत सुंदर बात साझा करने आया हूँ। ज़रा अपने मन से पूछिए, क्या आप जीवन में कोई चिंता है? घर की चिंता, बच्चों की चिंता, पैसों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की चिंता। यदि आप उत्तर हाँ है तो आज की यह कथा आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब हम ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं तो वास्तव में क्या होता है। जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इन पंक्तियों में बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। व्यापार अच्छा था, घर अच्छा था, परिवार अच्छा था, फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। सुबह उठते ही चिंता, दुकान खोलते समय चिंता, दुकान बंद करने समय भी चिंता, रात को सोने समय भी चिंता। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आपको आखिर किस बात की चिंता इतना रहता है? वह बोला, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। यही आज अधिकांश लोगों की स्थिति है। कई बार समस्या छोटी होती है लेकिन चिंता बहुत बड़ी हो जाती है। उदाहरण आपको बताता हूँ। एक गिलास पानी आप भरिए, उसे 1 मिनट तक पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो हाथ दुखने लगेगा। पूरा दिन पकड़ेंगे तो हाथ शून्य हो जाएगा। पानी का वजन नहीं बदला, लेकिन उसे पकड़ने और पकड़े रहने का समय बढ़ गया। चिंता भी ऐसी ही है। समस्या नहीं थकती और समस्या नहीं थकाती। उसे लगातार पकड़े रहना वही थका देता है। अब प्रश्न आता है, क्या आपने कभी ऐसी बात की चिंता की है जो बाद में हुई ही ना हो? अधिकतर लोगों का उत्तर होता है हाँ। यही चिंता का खेल है। एक दिन वह व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा। संत के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। व्यक्ति ने पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि मैं चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चिंताएं कहाँ रहती है? व्यक्ति चौंक गया। कुछ देर सोचकर बोला, मेरे मस्तिष्क में। संत ने बोले, यही तो रहस्य है। एक माँ अपने बेटे के परीक्षा परिणाम को लेकर इतनी चिंतित थी कि कई रातों तक सो नहीं पाई। परिणाम आया, बेटा अच्छे अंक से पास हो गया। माँ खुश हुई, लेकिन सोचिए, जिस परिणाम को आने में सिर्फ 1 दिन लगा, उसकी चिंता उसने कई सप्ताह तक करती रही। क्या वह चिंता किसी काम का आई? तो उत्तर है नहीं। उसने केवल मन को परेशान किया। तब संत ने फिर से उससे पूछा और कहा, जब तुम ईश्वर के सामने सिर झुकाते हो तो क्या केवल शरीर झुकता है या मन भी झुकता है? व्यक्ति चुप हो गया। संत बोले, अधिकांश लोग मंदिर में सिर झुकाते हैं, लेकिन अपनी चिंताओं को साथ लेकर वापस आ जाते हैं। सच्चा प्रमाण वह है जिसमें हम अपनी चिंताओं को भी ईश्वर के चरणों में रख देते हैं। बोलते हैं, भजन का है लाइन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इन पंक्तियों को गाते समय मन को भी झुकाइए, केवल होठ नहीं झुकाइए। मान लीजिए आपके सिर पर 20 किलो का बोझ रखा है। आप उसे नीचे रख दे तो क्या होगा? तुरंत राहत मिलेगी। चिंता भी ऐसी ही बोझ है। संत व्यक्ति को नदी किनारे ले गए। नदी शांत बह रही थी। संत ने कहा,
नाव पानी में रहती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन संसार की चिंताओं को मन के अंदर भर लेना दुख का कारण बन जाता है। एक किसान हर साल खेती करता था। कभी वर्षा अधिक होती थी, कभी कम होती थी, फिर भी वह शांत रहता था। लोगों ने पूछा, तुम चिंता क्यों नहीं करते हो? किसान बोला, मैं खेत जोत सकता हूँ, बीज बो सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, बारिश करवाना मेरे हाथ में नहीं है। यही समर्पण है। संत बोले, चिंतन और चिंता में बहुत अंतर है। चिंतन कहता है समस्या का समाधान खोजो, और चिंता कहती है समस्या को बार बार याद करो। चिंतन आगे बढ़ाता है और चिंता पीछे खींचती है। यदि घर में आग लग जाए तो क्या आप बैठकर रोएंगे या पानी लाएंगे? पानी लाएंगे। यही चिंतन है। सिर्फ रोते रहना वो चिंता कहलाता है। कहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यह केवल गीत नहीं है, यह जीवन का मंत्र है। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन मंदिर जाती थी। किसी ने पूछा, माँ आप रोज क्या मांगती है? वह बोली, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं अपनी चिंताएं वहाँ छोड़ आती हूँ। लोग हंस पड़े। महिला बोली, सच कह रही हूँ, जब मैं मंदिर से निकलती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। संत ने उस व्यक्ति से कहा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला है कर्तव्य करो, दूसरा है जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो, और तीसरा है जो समझ नहीं आता उसे ईश्वर को सौंप दो। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं तो केवल माथा जमीन पर नहीं छूता, हमारा अहंकार झुकता है, हमारी बेचैनी झुक जाती है, हमारे भय झुकते हैं, और हमारी चिंताएं ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाती है। इसीलिए अगली बार जब मंदिर जाइए तो केवल सिर मत झुकाइए, अपनी चिंता भी झुकाइए, अपना भय भी झुकाइए, अपना अहंकार को भी झुकाइए। फिर देखिए मन कितना हल्का और शांत हो जाता है। जहाँ विश्वास है वहाँ भय नहीं है, और जहाँ समर्पण है वहाँ चिंता नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ निराशा नहीं है। हरि ओम तत्सत। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।